सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है हमारे आईआईटीएम से रिलेटेड डाउट डिस्कशन का। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस रिगार्डिंग आईआईटी मद्रास से डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया था। तो आप लोगों की जो भी कमेंट्स आए थे, मैंने उन सारे कमेंट्स को पिक किया है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाई है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स के भी कमेंट, मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी कमेंट किया था, वो अपने कमेंट्स के आंसर यहाँ पे आके फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस रिगार्डिंग आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री, ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया ये बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्टली आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपकी जेई बेस्ड एंट्री है देन आपको जेई एडवांस का एडमिट कार्ड, एक बार अच्छे से सुनिए, जेई एडवांस का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। देन अगर आपके मतलब फैमिली, अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, देन आपको एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके अलावा आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा, खुद का सिग्नेचर। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट के अलावा भी अगर आप किसी माइनॉरिटी कास्ट से, इन सारे कास्ट से आते हैं, देन आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट हो गया। देन उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं फिर से सारी चीजें बता देता हूँ। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, फोटोग्राफ, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जेई क्वालिफिकेशन प्रूफ, एंड एट लास्ट आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। ओके, तो आइए चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ आई ज्वाइंड ऑफलाइन कॉलेज along with it yes, and what if my college exam and BS degree exam will clashes, is there any support for this situation? तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस में क्लैश होते हैं एग्जामिनेशन। क्योंकि मैं बता दूं कि हमारे जो आईआईटीएम बीएस डिग्री के एग्जामिनेशन होते हैं, वो मेनली आपके संडे को होते हैं। आपके एक सेमेस्टर में 3 एग्जाम होंगे, क्विज 1, क्विज 2 और आपका एंटम। तो आपके ये तीनों जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके संडे को रहते हैं। तो संडे को आई डोंट थिंक कि आपके कॉलेज के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। बट अगर क्लैश कर रहा है तब यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आप जाके आईआईटीएम को कंसोल कर लेंगे और ऐसे जाके एग्जाम दे देंगे फिर से, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो वैसे संडे को एग्जामिनेशंस होते हैं तो क्लैश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो आई थिंक आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। तीनों एग्जाम्स हमारे संडे को होते हैं एक सेमेस्टर के, तो यहाँ पे क्लैशेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आइए चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेसमेंट आफ्टर बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरेज सैलरी हाउ मच वी कैन एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट की जगह एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे प्लेसमेंट की अभी, मतलब प्लेसमेंट का तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ अभी तक डेटा आया नहीं है। बट इंडिया में आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इंडिया ने जापान के साथ एक सेमीकंडक्टर या फिर चिप डील को साइन किया है। तो उसके बाद सेमीकंडक्टर डील इंडिया के पास बहुत सारी आई है। ओके, सेमीकंडक्टर के पावर प्लांट्स बहुत सारे बैठ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड घटने वाला है, बट आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे डिमांड पे जाने वाला है। और एवरेज सैलरी की अगर हम बात यहाँ पे कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से 7 to 8 एलपीए की, अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, देन 7 to 8 एलपीए की सैलरी आपको आराम से मिलने वाली है। ओके, तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सारे फील्ड्स में ही ज्यादा स्किल्स की डिमांड रहेगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये वाला भी डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन प्लेसमेंट अपडेट्स। तो प्लेसमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, एक क्या मैंने 2-3 वीडियो बनाई है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। किसी भी मतलब वीडियो के आप देखेंगे तो उसके
डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसकी मैंने वीडियो बना दी है, आप एक मतलब आपको अगर एक बार जाके देखना होगा तो आप एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ऐसे प्लेसमेंट का डिटेल अगर मैं बताने लग गया तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाएगी। ओके, तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे 2 से 3 वीडियोस प्लेसमेंट से रिलेटेड ही है। एक में मैंने इंटर्नशिप्स बताई हैं और एक में मैंने बीएससी की भी प्लेसमेंट बताई है, वो आपकी पिछले ईयर की मैंने प्लेसमेंट बताई है, दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो वहाँ मद्रास में सिविल सर्विसेज सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं मद्रास जाके। तो मद्रास जाके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मद्रास जाके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, बट बीएस डिग्री में ही ऑनलाइन सिविल सर्विसेज सोसाइटीज बहुत सारी हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है देन आप जाके वहाँ यहाँ पे ऑनलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं और मद्रास जाके आप स्टडी रूम में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। बट वहाँ जाके सिविल सर्विसेज सोसाइटी बीटेक वालों की आप ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीएस डिग्री में ऑनलाइन सोसाइटीज हैं। तो आप ऑनलाइन सोसाइटीज को आपको कुछ नहीं करना है, उसका बेसिकली आपको आपके ऑफिशियल ईमेल पे एक मेल आएगा, आपको उसका मेंबरशिप फॉर्म फिलअप कर देना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद आपको सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ओके, तो आप यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं बीएस डिग्री का, आप ऑफलाइन जाके मद्रास जाके ज्वाइन नहीं कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की सोसाइटी। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर देन वहाँ मुझे एलुमनाई की हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शंस बनाने होंगे। अब आपको मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि एलुमनाई की हेल्प मिलेगी या नहीं, बट आईआईटी मद्रास आपको अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पे एलुमनाई की अगर आपको हेल्प चाहिए और ये सब चाहिए तो आईआईटी मद्रास में बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, और भी बहुत सारे सेमिनार्स आपके होते रहते हैं आईआईटी मद्रास में। तो अगर आप उस सेमिनार्स में जा रहे हैं, आप वन ऑन वन इंटरेक्ट कर रहे हैं उस एलुमनाई से जो आपके गेस्ट आए हुए हैं, देन शायद आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, आप उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। बट इसके लिए मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा कि एलुमनाई आपकी हेल्प करेंगे या नहीं, बट आईआईटीएम अपनी तरफ से आपको अच्छी खासी हेल्प कर देगा। ओके, तो यही वाली चीज़ है, आप अच्छे अपने लिंक्डइन में कनेक्शन बनाइए। ओके, आप जाके सेमिनार्स अटेंड करिए, सेमिनार्स में वन ऑन वन इंटरेक्शन करिए, जो गेस्ट वहाँ पे आए हैं, जो एलुमनाई वहाँ पे आए हैं, देन आपका कुछ हो सकता है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया इफ आई एम एबल टू कवर एंटायर फाउंडेशन कोर्स 8 कोर्सेज इन मई एंड सितंबर टर्म विल बी अलाउड टू स्टार्ट डिप्लोमा कोर्स। यस, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने 2 ही टर्म में पूरे फाउंडेशन को कंप्लीट कर लिया, 8 कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया, देन आप जैन 2025 टर्म से अपने डिप्लोमा को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप 8 कोर्सेज कंप्लीट कर लीजिए अपने 2 ही टर्म में, देन उसके बाद अपने आप जैन टर्म से स्टार्ट कर दीजिए अपने डिप्लोमा को। तो ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी गुवाहाटी बीएससी और आईआईटी मद्रास यहाँ पे बीएस होना चाहिए, विच वन इज बेस्ट। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल्ड कंपैरिजन किया है आईआईटी गुवाहाटी का, आईआईटी मद्रास बीएस का। ओके, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके वो देख लीजिएगा। बट और यहाँ पे मैं बता दूं कि इंटरेस्ट के ऊपर है आपके, आईआईटी गुवाहाटी भी बहुत अच्छा है और आईआईटी मद्रास का बीएस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके टोटली इंटरेस्ट बेस्ड है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी मद्रास में, देन आप दोनों मतलब दोनों की ओर तो नहीं कह सकता हूँ, आप किसी एक की ओर जा सकते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो वाला तो आप एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, कि किस आईआईटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसमें आपको ज़्यादा एडमिशन लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो आइए चलिए अपने नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा, ब्रो सपोज if we do this online course with offline course and what if the both exam happen at the same time तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आईआईटीएम बीएस डिग्री के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, क्विज 1 हो गया आपका, क्विज 2 हो गया, एंड टर्म हो गया, ये आपके मेनली संडे को होते हैं। ओपीपी को छोड़ देते हैं, ओपीपी हमारा जो पाइथन में ओपीपी होता है, फाउंडेशन लेवल की बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन में जो हमारा पाइथन में ओपीपी होता है वो हमारा संडे को ना रख के वो रैंडमली किसी भी डे रख दिया जाता है। बट उसके लिए भी पहले से ये इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी एग्जाम यहाँ पे क्लैश कर जाएंगे।
क्योंकि हमारे सारे एग्जाम्स जो IIT मद्रास BS डिग्री के होते हैं वो हमारे संडे को होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपके कॉलेज संडे को खुले रहेंगे, संडे को भी आपके एग्जाम्स होंगे आपके कॉलेज में। बट अगर क्लैश भी कर रहे हैं देन इसके लिए कोई भी और उपाय नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्लैश कर रहे हैं तो आपको किसी एक को ही प्रेफर करना पड़ेगा, आप चाहे जाके ऑफलाइन कर दीजिए संडे को, या फिर आके आप IIT मद्रास का एग्जाम दीजिए। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया जिसने इस मंथ में प्रोग्राम रजिस्टर किया है उनके लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, बिकॉज क्लासेस तो 31 मई से हैं। तो इस मंथ अगर आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन इस मंथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है देन क्वालिफायर्स आप पहले दे दीजिए। अगर आपकी JEE बेस्ड एंट्री है तब भी आपको क्वालिफायर्स देना होगा। क्वालिफायर्स आप जैसे ही दे देते हैं, क्वालिफायर्स का आपका जैसा ही रिजल्ट, मतलब जैसे ही रिजल्ट आ जाता है देन आपका एक कोर्स रजिस्ट्रेशन की विंडो स्टार्ट हो जाएगी। कोर्स रजिस्ट्रेशन आप वहां पे जाके कर सकते हैं। अगर आपकी JEE बेस्ड एंट्री है तो आपको मैक्सिमम 4 कोर्सेज मिल सकते हैं। अगर आपने क्वालिफायर्स भी क्लियर किया है तब भी आपको 4 कोर्सेज मिल सकते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले अभी क्वालिफायर्स देना होगा। 7 जून को है आई थिंक, शायद यस 7 जुलाई को है। तो आपको पहले अपना क्वालिफायर्स देना होगा। क्वालिफायर्स के बाद आपके रजिस्ट्रेशन की विंडो स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिफायर्स तक आपके पास 4 वीक का कंटेंट आ जाएगा IITM के डैशबोर्ड पे, तो आप वहां से जाके पढ़ाई 4 वीक की कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को अपने जमा कर सकते हैं। ओके, भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेक वीडियो ऑन स्टडी रूम एंड IIT मद्रास में कैसे डेली जाके स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी रूम की मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आई थी बट अभी वो शायद है नहीं। अगर होंगी तो मैं अपने शॉर्ट्स पे उन सारी वीडियोस को डाल देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टडी रूम लाइब्रेरी के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड कैंपस के पास क्या PG हॉस्टल्स अवेलेबल हैं इन वॉकिंग डिस्टेंस, और क्या हम वहां के फेस्ट ऑल सारंग पे जा सकते हैं। तो स्टडी रूम और लाइब्रेरी का मैं एक बार अच्छे से फिर से आपको बता देता हूँ। तो अगर आप चेन्नई के आसपास रह रहे हैं, चेन्नई की लोकेलिटी में रह रहे हैं, देन आपको IIT मद्रास एक स्टडी रूम प्रोवाइड करता है। वहां पे आप जाके खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। खुद से आपको पढ़ाई करनी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पे आपको टीचर्स आके पढ़ाएंगे। स्टडी रूम में आप जाइए, खुद से जाके वहां पे पढ़ाई करिए, सेम जैसा कि लाइब्रेरी में होता है वैसे ही सेम वहां पे भी होने वाला है। और लाइब्रेरी में अगर आपको जाना है IITM के, तो आपको एक रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी वहां के POD से, या तो आप किसी से भी परमिशन ले सकते हैं, बट वो ऑफिशियल मेंबर होना चाहिए। ओके, का तो आई थिंक मैंने बता दिया है कि स्टडी रूम और लाइब्रेरी का मैंने बता दिया है। कैंपस के पास PG एंड हॉस्टल की बात अगर हम करते हैं तो कैंपस के पास बहुत सारे PG और हॉस्टल्स अवेलेबल है। तो आपको जो भी सुटेबल लगता है आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वहां पे जाके रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो PG या हॉस्टल लेके कैंपस के पास रह रहे हैं और जाके स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस में भी बहुत सारे PGs और हॉस्टल्स अवेलेबल है। आपको एक बार जाके वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सी PG मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। ओके, तो आप एक बार पहले, मैं तो यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक बार जाके देख लीजिएगा कौन सी PG ज्यादा अच्छी है, कौन सा हॉस्टल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कत आने लगती है। ओके, और क्या हम वहाँ के ऑल फेस्ट सारंग पे जा सकते हैं। तो यस, मैंने पहले भी बताया था, सारंग हो गया, वहाँ का आपका शास्त्र हो गया फेस्ट, आप इन सारे फेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, एकोमोडेशन का, रजिस्ट्रेशन का चार्ज, आपको इन दोनों चार्जेस को पे करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वालिफायर एग्जाम के लिए लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, CT एंड स्टैटिस्टिक्स IIT के चैनल पे, कोई यूट्यूब चैनल में फ्री हिंदी लैंग्वेज में कराया है। तो CT और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स तो मैं अगर बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स आप सीधे टॉपिक्स जो हैं आपकी, बेसिकली आपकी जो टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स में 4 वीक्स के, आप उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे फर्स्टली आपका आई थिंक फर्स्ट वीक में डिस्क्रिप्टिव इंटरेंशियल स्टैटिस्टिक्स था, ये सारे मतलब ये ऐसी जो और टॉपिक्स थे मैं तो भूल गया हूँ, जो और सारे टॉपिक्स थे, तो आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। छोटे छोटे पार्ट्स में आप यूट्यूब पे जाइए, उन यूट्यूब की वीडियो से आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। 2-3 वीडियोस आप देखेंगे अलग अलग यूट्यूब क्रिएटर्स के, देन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और CT का अगर आप पूछ रहे हैं तो CT के लिए आप आराम से, पहले मैं बता दूं, CT के लिए आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए।
क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उस तरह समझना चाहेंगे तो आप वहां से समझ नहीं पाएंगे। और सीटी का तो यही है कि आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को लगाना सीखिए, ओके। कोड को आप पहले समझिए कि क्या सूडो कोड लिखा हुआ है, देन आप सीटी का कर सकते हैं। तो ऐसा सीटी का नहीं है, सीटी का तो मैं कहूंगा सेल्फ आप स्टडी कर लीजिए, सेल्फ आपको समझ में आ जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स का मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स आप किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स को आप पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सारे टॉपिक्स को एक बार आप पार्ट पार्ट में लिख लीजिए, पार्ट पार्ट में, फिर उसके बाद एक एक करके उन टॉपिक्स को पढ़िए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ओके। तो ये मैंने बता दिया कि हिंदी लैंग्वेज में आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। सीटी का मैंने बता दिया आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो आप पहले स्यूडो कोड को समझने की कोशिश करिए, समझने के बाद अगर आपको एक बार समझ आने लगा देन आपका आराम से हो जाएगा सीटी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीएससी इन डेटा साइंस के साथ साथ किस ब्रांच से बीटेक सही रहेगी। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे पास 2-3 बार और क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के क्राइटेरिया कैटेगरी बनती है। तो आपकी यहाँ पे दो कैटेगरीज क्या क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी आती है आपको एमएनसीज में जॉब चाहिए, आपको टॉप एमएनसीज में जॉब चाहिए। और सेकंड कैटेगरी आती है कि वो स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट की भी लालच है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की भी लालच है। तो अगर आपको थोड़ी भी गवर्नमेंट जॉब की लालच है देन गो फॉर सिविल, गो फॉर मैकेनिकल, गो फॉर इलेक्ट्रिकल। बट अगर आपको लगता है कि मुझे बस एमएनसी में जॉब करनी है, मुझे टॉप एमएनसीज में जाना है, देन गो विथ कंप्यूटर साइंस, ओके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं ये भी बता देता हूं आपको। क्योंकि अगर आपके पास डेटा साइंस है, डेटा साइंस में अगर आपकी बीएस की डिग्री है, आपके पास अच्छी स्किल्स है, मान लेते हैं कि आपके पास डेटा साइंस में अच्छी सी डिग्री है आईआईटीएम बीएस की, और आपके पास स्किल्स भी बहुत ही अच्छी हैं डेटा साइंस में, और वहीं आप अगर यहाँ पे सेकंड साइड में बता रहा हूँ, सेकंड साइड अगर आपने सिविल या फिर मैकेनिकल की ब्रांच ली हुई है, देन डेटा साइंस से तो आपको आपके पास स्किल्स है, तो आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, मतलब सेटिस्फैक्ट्री एक जॉब मिल जाएगी, लाइक 6 एलपीए तक की आपको एक जॉब मिल जाएगी। आप जॉब करते, मतलब आप जॉब कर सकते हैं, उसके साथ ही अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है एक अच्छे पोस्ट पे, देन आप स्विच कर सकते हैं तुरंत गवर्नमेंट जॉब में। बट आपके पास ये डेटा साइंस की स्किल रहेगी, देन आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले टाइम में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की हल्की सी भी मतलब लालच है कि आपको जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, थोड़ा भी आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, देन गो विथ सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आपका एक साइड हो गया गवर्नमेंट सेक्टर और एक साइड हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर एमएनसीज, देन ये आपके लिए थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक साइड से तो इनकम आती रहेगी और सेकंड साइड आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, ओके। और सेकंड वाला जो कैटेगरी था, सॉरी कैटेगरी था सेकंड वाला, वो आपने कंप्यूटर साइंस लिया और डेटा साइंस लिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, आपको टॉप एमएनसीज में अच्छी पोस्ट पे एकदम जॉब मिल जाएगी और आपके पैकेजेस भी बहुत ही अच्छे लग जाएंगे। तो ये वाला कैटेगरी बहुत ही सिंपल है कि आप कंप्यूटर साइंस लीजिए, डेटा साइंस लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप फिर आप ले सकते हैं। इन सारे को लीजिए, आप अपने स्किल्स को अच्छे से डेवलप करिए, अपने स्किल्स को अच्छे से डेवलप करने के बाद आपकी एक अच्छे पोस्ट पे एमएनसीज में जॉब लग जाएगी, एमएनसीज में आपकी एक अच्छे पैकेज पे भी जॉब लगेगी, तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया। बट जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था, आप सिविल ले लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए। जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, आपकी साइड बाय साइड इनकम होती रहेगी। डेटा साइंस में अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, डेटा साइंस में अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो आपकी साइड बाय साइड इनकम में भी आप 5 to 6 एलपीए पर मंथ उठा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। और जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, इन सारे ब्रांचेस को लेकर अगर जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, देन आप स्विच कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। आई होप आपका इस वाले क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया होगा पूरा, ओके। तो आइए चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया थोड़ा क्लास कैसे होता है बता दो, मतलब डे वाइज और वीकली एंड कितने आवर्स का, और फीस रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। मेरा AWS सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन फैमिली इनकम बिलो 2 LPA है, ओके। तो यहाँ पे क्लासेस का अगर मैं बता दूं, क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आती हैं। यहाँ पे आईआईटीएम की आपकी वीक वाइज क्लासेस आती हैं, तो वीक वाइज आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस आ जाती हैं, और लास्ट सैटरडे या संडे को आपका एक डाउट सेशन होता है। डाउट सेशन के लिए आपको एक मेल आ जाएगा आईआईटीएम की तरफ से, ओके। तो आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, आप अपने सेल्फ पेज पे कभी भी पढ़ सकते हैं, आपको जब मन तब आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, ओके।
और कितने आवर्स की होती है, तो आवर्स वहां पे डिफाइन होते हैं। ये आवर्स आपके डिफाइन कब होंगे, जब आप कोर्स लिए रहेंगे। अगर आपकी 2 कोर्स हैं तो आई थिंक 25 to 30 आवर्स में आपके पूरे वीक के कंटेंट हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपने 3 कोर्सेज लिए या फिर 4 कोर्सेज लिए तो आपका 50 आवर्स तक भी पहुंच सकता है टाइम। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़े कम टाइम में समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स उसको मतलब वीडियो को 2x पे करके देखते हैं, कुछ 1.5 पे देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी ये समझने के ऊपर है। ओके, और फीस रिलैक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फीस रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आपकी इनकम फैमिली इनकम 5 लाख से कम है देन आपको यहाँ पे 50% की फीस में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आपकी 1 लाख से कम है तो आपको 75% तक की कंसेशन देखने को मिलेगी फीस में। तो अगर आपने अभी तक अपना EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप जाके एक बार बनवा लीजिए। ओके, 2 लाख से आपकी कम इनकम है देन आपको 50% की फीस में कंसेशन देखने को मिलने वाली है। तो 50% कंसेशन के लिए आप जल्दी से अपने EWS सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, नहीं इसके बाद भी है। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ आई एनरोल इन BSc प्रोग्राम देन एम आई एलिजिबल फॉर IIT JEE एडवांस 2025 एज फॉर क्राइटेरिया रूल। तो यस यू आर एलिजिबल, क्योंकि आपने अगर अभी क्लियर किया है क्लास 12 2024 में, अगर आपने क्लास 12 क्लियर किया है तो 2024 में आप एक बार अपना JEE एडवांस, और 2025 में आप नेक्स्ट ईयर अपने लास्ट टाइम JEE एडवांस दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगले साल JEE एडवांस नहीं दे सकते, आप बिल्कुल दे सकते हैं JEE एडवांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भैया SC कैटेगरी IIT मद्रास में स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यस बिल्कुल आपको मिलेगी। SC कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। बट यही है कि आप अपना स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप कह रहा हूँ, इनकम सर्टिफिकेट आप एक अपना बनवा लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भैया कैन यू मेक अ वीडियो ऑन एंटायर 4 इयर्स रोड मैप। बीटेक वालों के पास तो काफी सारी वीडियोस हैं उनके कॉलेज रोड मैप के लिए, बट IIT मद्रास BS डेटा साइंस वालों के लिए एक भी वीडियो नहीं है, प्लीज हेल्प। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रोड मैप पे भी वीडियो बना दूंगा, बट अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक अच्छी सी एक वीडियो आपके रोड मैप पे 4 इयर्स के एंटायर रोड मैप पे बना दूंगा। ओके, आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई थिंक जितने भी डाउट्स है मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप, मैं पार्ट 3 भी एक इसका लेके आऊंगा, जो वो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा IITM से BS डिग्री से रिलेटेड। तो मतलब इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ज्यादा डाउट रहता है, तो आप आके इंस्टा या फिर लिंक्डइन में मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, अगर आपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप डिस्कशन हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपके डाउट्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं वहां पे, 100+ स्टूडेंट्स हो गए हैं वहां पे। तो आप वहां पे जब भी डाउट पूछेंगे तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपके डाउट सॉल्व कर ही देंगे। ओके, तो आप एक बार व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।